नेपाल के इस खूबसूरत से शहर बुटवल में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सुबह के फिलहाल 11 बजे का टाइम अभी हो रहा है और देखिए बुटवल कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ की घरों की छत देखिए आप, पूरी नीले और लाल जो चादर है उससे ढकी हुई है और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बाकी साथ ही साथ इस बुटवल शहर के चारों तरफ देखिए आप, इधर की साइड जंगल भी है और काफ़ी घने घने जंगल है। साथ ही में यहाँ पर ठीक बुटवल शहर के बगल में तिनाव नदी भी बह रही है। कल के दिन में हमको पोखरा पहुंचना था पर हम पोखरा नहीं पहुंच पाए क्योंकि भंडारी भाई की बाइक खराब हो गई थी और उसको बनाते बनाते उनको टाइम लग गया, इसलिए हम साथ साथ नहीं जा पाए। तब जाके हम बुटवल पहुंचे थोड़ा सा, तब हमने सोचा कि चलो यहीं रहते हैं और यहीं हमने कमरा लिया और आज हम जाएंगे सीधा पोखरा की तरफ। बुटवल शहर से रात को मैंने ठीक यहाँ ऊपर इस जगह पर नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ कुछ लाइटें वगैरह दिखाई दे रही थी। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ से देखने से कि वहाँ पर कुछ स्टैचू वगैरह है। चलिए जूम मारते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये रहा जी वो जगह, ये हाँ तो स्टैचू है यहाँ पे, शायद लाइट वगैरह इसी पे लगी थी तो वही चमक रही थी रात को। 3 दिनों से लगातार राइड चल रही है, आज चौथा दिन है दोस्तों। तो आज के दिन में हम पोखरा पहुँच जाएंगे। तो कल हम पोखरा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम सीधा काठमांडू के लिए। रोज हम चल रहे हैं लगभग 200 से 250 किलोमीटर, इतना चल रहे हैं तो काफ़ी होती है ये राइड भी, है ना, क्योंकि बाइकों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बार अगर एक बाइक तो पहले ही ख़राब हो गई, अगर और भी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आराम आराम से बाइक को भी रेस्ट चाहिए, हमको भी रेस्ट चाहिए। तो ऐसे करके हम चल रहे हैं, इसीलिए हमने ज़्यादा दिनों का ये टूर रखा। पहले ऐसा लगा कि बहुत महंगा पड़ रहा है दोस्तों, पर इंडिया के हिसाब से तो बहुत सस्ता है। तो बहुत अच्छे उसमें जो है कि हमारे यहाँ जो यात्रा है वो चल रही है। 11:30 हो गए हैं, अब निकल रहे हैं दोस्तों सीधा अपनी राइड पर आगे। बाकी ये जो होटल है वो ठीक रोड के जस्ट बगल में, यहाँ पे ये मेन रोड है, मेन रोड के जस्ट बगल में ये है। ये पड़ा था हमको नेपाली रुपए में 1500 का। होटल के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, मस्त से। जय हो भगवान जी की। इंडिया से जितना भी कैश हम लेके आए थे सारा हमारे पास खत्म हो गया है। पहले ही कुछ करवा दिए थे और कुछ आज हम एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी नहीं चल रही, अभी तो इधर की साइड ले ही रहे हैं। बाकी सारे पैसे अब हमारे पास ऑनलाइन ही बचे हुए हैं, तो यहाँ ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं हो रही है। नेपाली लोग मोमोज बहुत अच्छा बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मोमोज दिखे तो मैंने कहा चलो ज़रा बना दो, एक प्लेट चखते हैं कैसे होते हैं। इंडिया में तो बहुत खाए हैं उनके हाथ के, पर अब नेपाल में खाने को मिल रहे हैं। ये देखिए फ़िलहाल तो डिज़ाइन नॉर्मल सा जैसा रहता ही है, बढ़िया सा, साथ में चटनी भी है। नाश्ते में पहली बार हो रहा होगा दोस्तों कि मैं मोमोज खा रहा हूँ। देखो अच्छे लग रहे हैं देखने से, देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। चलो चखते हैं दोस्तों, है ना। बड़े हो रहे हैं। 12:30 हो गए हैं और गाड़ियाँ भी बाहर आ गई हैं मस्त करके। अब अमित भाई की गाड़ी में जा रहे हैं भंडारी और अमित, है ना, और मेरी गाड़ी ये रही और बाकी यहाँ पे है कैलाश भाई की गाड़ी। गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है, ये देखो बप्पा मुख दिए क्या। बुटवल की रोडें साफ और चमकदार होने के साथ साथ भीड़ भी जो है काफी है। यहाँ की रोडें बिल्कुल मस्त है, दोनों साइड देखिए हरे हरे पेड़ लग रखे हैं और बीच में देखिए मस्त से जो फूलों की पौध है वो लगी हुई है। अभी निकल गए हैं हम पोखरा के लिए। पोखरा यहाँ से 157 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। आज के दिन में आराम से 4-5 घंटे में कवर हो जाएगा। उसके बाद भी हमारे पास काफी टाइम बच जाएगा। दोस्तों को बोला मैंने कि अगर हो सकता है तो वहाँ से आगे निकल जाएंगे, पर बोला बल पोखरा घूम लेते हैं बल पहले। मैंने बोला कि पोखरा बाद में घूमते हैं, सबसे पहले जो है कि काठमांडू पहुंचते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं मस्त करके भगवान जी के, और उसके बाद आते टाइम करेंगे ये सारी चीज़ें। पर अभी इनका कभी प्लान बन रहा है कि पहले यहीं घूम लेते हैं, फिर प्लान बन रहा है कि बोल वहाँ, पर देखते हैं अभी क्या होता है। अब यहाँ से आगे लगभग 12-15 किलोमीटर पूरी पहाड़ वाली रोड है और बहुत खतरनाक हो रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टनल भी बन रहा है बिल्कुल मस्त से पहाड़ी के नीचे, और बगल में है यहाँ पे श्री सिद्ध बाबा मंदिर। नीचे शहरों में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई इन 2-4 दिनों में जब से हम चल रहे हैं, पर
शायद ऊपर पहाड़ों में कहीं बारिश हो रही है जिसकी वजह से पूरा पानी खराब हो रखा है। पीछे रोड थोड़ा सा ज्यादा खराब थी, लगभग 3-4 किलोमीटर, बट अब रोड सही हो गई, बिल्कुल शानदार। अभी जंगलों के बीच से जाने लगे हैं। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाने में कि अपने ही यहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इस जगह का नाम है जोरधारा। अभी जोरधारा में पहुंच गए हम। तो ये रही यहाँ पे 2-4 छोटे छोटे से होटल टाइप है ना, ढाबे टाइप। और ये यहाँ का एक छोटा सा बस स्टॉप भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे बसें रुकती हैं थोड़ा बहुत सवारी को खाना वगैरह खिलाने के लिए। बाकी बढ़िया जगह है। वो 2 बसें वहाँ की साइड रुकी हुई भी हैं। बाकी यहाँ पे खाने पीने का सामान भी बन रहा है। ये चीज़ें देखिए यार, ये ना यहाँ पे कुछ बड़ा सा जलेबी टाइप लग रहा है मुझे, पर इसका शेप थोड़ा जलेबी से अलग है। ये देखिए, कुछ शायद मीठा वगैरह होता होगा ये, है ना। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बन रही हैं इधर की साइड, और इसको बोलते हैं बटुकबल। सभी दुकानों में एक जैसी चीज़ें बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये जो टाक रखे हैं ये देसी केले नहीं, ये पहाड़ी केले हैं जी। ये देखिए, अपने पहाड़ों में भी खूब सारे होते हैं ये। बाकी ये जो गोल गोल सा दिख रहा है यहाँ पे ना, ये वाला, ये तो ये इसको बोलते हैं नेपाल में सीला रोटी। और ये है 1 पीस आता है 30 रुपये का नेपाली। ये वाला रूट पूरा ही पैक हो रखा है दोस्तों। और ज़्यादातर जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, वो पोखरा से आ रही हैं। सभी में पोखरा लिखा हुआ है। तो वहाँ काफ़ी सारी जगह जो है कि घूमने लायक है पोखरा में, इसलिए वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। शहर हो चाहे गांव, पर दोनों जगह खेतीबाड़ी का जो काम है वो जोरों शोरों पे है। और यहाँ पे लग रहे हैं शहर है, उसके जस्ट ऊपर देखिए ये लग रही है मुझे मुंगरी यानी मक्का की खेती। नेपाल वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये ही वाला मार्केट देख लो और यहाँ से नज़ारे देखो, कितने प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे हैं ना, बहुत सुंदर से। ज़्यादा बड़े पहाड़ है नहीं, आगे देखिए छोटे छोटे से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मस्त से। और यहाँ से ठीक आगे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा तालाब है, और इसमें खेती कर रखी है किसकी, कमल की। तो ये कमल की खेती हो रखी है यहाँ पूरी की पूरी। कल भी और आज भी दोस्तों मैं रास्ते भर में पूरा नोटिस कर रहा हूँ कि बकरियाँ लगभग यहाँ सबकी हैं। सभी पालते हैं बकरियाँ ना? हाँ, सब पालते हैं। 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 सबकी हैं। बढ़िया है। आपका गाँव कौन सा है? हमारे यही नीचे है। नाम क्या है इसका? परबास। परबास। अच्छा, परबास। अच्छा, जो आपके साथ है इनकी भी है बकरियाँ? नमस्कार। नमस्कार करके कान नहीं सुनता है। अच्छा, सुनता है। ठीक 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 ठीक। और नहीं है बकरियाँ और कुछ गाय भैंस नहीं आपकी? भैंस नहीं है, बकरी है। खेती खूब कर रखी है? खेती करते हैं हम। हाँ, उस पार खेती है। अच्छा, बाल बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? बाल बच्चे घर में। अच्छा, ये सारे शहर आपके ही हैं क्या? हाँ। बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण। अच्छा, और वो बड़ा सा शहर कौन सा है ये? तानसेन। तानसेन। ठीक है। पाल्पा के सदर में कम तानसेन। अच्छा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा। ये वाला मोड़ बिल्कुल गजब का है यार, जैसे ही गाड़ियाँ जा रही है ना। ओ भाई, बढ़िया नज़ारा लग रहा है यहाँ पे भी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मस्त से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ से भी काफ़ी अच्छे नज़ारे आ रहे हैं। फिलहाल अभी खीरा ले लिया है तो खीरा खा रहे हैं। बड़े हो रहा है। शाम के 3:06 हो गए हैं दोस्तों, और हम बोल रहे थे सुबह की रेन कोट ला रखे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर अब पड़ेगी उसकी ज़रूरत। बहुत तेज़ बारिश लग गई है। ये देखिए भाई, क्या खतरनाक वाली बारिश लग गई है। 2-3 मिनट ही हो रखे हैं, और ये देखिए ओ भाई साहब अमित और भंडारी तो पता नहीं कहाँ पे है, कहीं वो भीग न जाए यार। उनके पास तो मेरा बैग है, भंडारी का बैग तो मैं लेके आ गया था। बाकी मैं और कैलाश भाई सही टाइम पर यहाँ पर आ गए इस ढाबे में। अगर थोड़ा सा 100 मीटर आगे रहते ना तो हमने भी ढंग से भीग जाना था। नहीं खुल रहा, इसे खोल दो यहाँ से नीचे से। ऐसे टाइम में तो 4 व्हीलर की याद आती है कि काश हम 4 व्हीलर में आते। पर बाइक का भी एक अलग ही मजा है अपना, ये एडवेंचर अलग है। हाँ, इसका मजा 4 व्हीलर वाले नहीं समझ सकते। मजा अलग है। 4 व्हीलर का मजा अलग है और इसका अलग है, अपने वो है ना। ये बापा, बाकी खाने का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे मिल जाएगा हमको खाना यार, पूछते हैं एक बार। राम जी, तो खाना मिलेगा यहाँ पे? खाना चाय बस, खाना नहीं मिलेगा? हैं? नाश्ता? खाना नहीं है? ओहो, बनाना पड़ेगा।
तो मालिक नहीं हो तुम? खाना बन जाएगा खाना? भूख नहीं हो रहा 4 हैं 4। मैं कहा भूख नहीं हो रहा क्या बोल रहे हो? कहा भूख नहीं हो रहा हिंदी बोलो हिंदी। हिंदी में ना कहा तो काम है यहाँ की मैं जितनी भी बसें देख रहा हूँ ना वो बिल्कुल बढ़िया से चमक रखी हैं, रंग बिरंगी कर रखी हैं। गाड़ी धुलने की भी बात हो ही रही थी, लो जी मौसम ने बोला तुम कष्ट क्यों करते हो, हम धो देते हैं। यहाँ ना छोटी से छोटी टपरी है और बड़ी से बड़ी टपरी, चाहे दुकान हो कोई सी भी, हर दुकान में जो है कि ये वाला सिस्टम, मतलब ये वाला समझ रहे हो ना, ये हर दुकान में मिल रहा है। पर अगर इसको पी के तुम ये करते हुए मिल गए, ड्राइव करते हुए या किसी भी उल्टे काम करते हुए मिल गए तो बहुत बड़ा फ़ाइन है, तगड़ा वाला फ़ाइन लगता है। और ये चीज़ ठीक है ना, तो थोड़ा ज़रा एक्सीडेंट वगैरह तो थोड़ा कम ही होंगे। बाकी जो यहाँ पे ये होटल है इसमें बल फास्ट फूड तो हमको मिल जाएगा खाने के लिए, पर खाना नहीं यार, खाने का टाइम हो रखा है। बाकी अपने साथ के थोड़ा सा पीछे 1-2 किलोमीटर हमसे, वो आ जाते तो फिर साथ चलते आगे कहीं बड़े बाज़ार में रुकते। अभी तो फ़िलहाल बारिश जो है वो बंद हो गई है। बाकी यहाँ के जो कोई पुराने लोग मिल रहे हैं उनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो नेपाली में ही बात कर रहे हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आ रही है, बोलनी भी नहीं आ रही है, तब थोड़ा कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बारिश तो बंद हो गई है, पर ऐसे में ऐसे जो ये पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों से यार पत्थर गिरने का जो डर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब लंच करने के लिए एक जगह देखेंगे कहीं पर अच्छा सा जहाँ पर खाना मिल जाए, फिर वहाँ पर खाना खाएंगे और तब जाके आगे बढ़ेंगे। लगभग 1 घंटा डिस्टर्ब कर दिया इस बारिश ने हमारा। ये जो अभी पीछे बारिश हुई ना वो पर्टिकुलर एक ही जगह में हुई। अभी मैं मात्र 400 मीटर आगे आया हूँ और यहाँ की रोडें देखिए बिल्कुल साफ, एक बूंद नहीं गिरी यहाँ। अभी एक मोड़ पर आए हैं और खाने के लिए पूछ रहे हैं हम दोस्तों होटलों में। 2-3 जगह तो मैं चला गया पर वहाँ नहीं मिला। मैंने बताया था ना यहाँ का टाइम फिक्स है, यहाँ खाना अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो नहीं मिलता। फिलहाल तो अभी यहाँ से पोखरा है, पोखरा 95 किलोमीटर, रामपुर 35 और गेंडा कोट, तो गेंडा कोट यहाँ से 131 किलोमीटर। इस वाले कबूतर का कलर देखो यार कैसा, पूंछ इसकी पूरी सफेद है और थोड़ा सा ऊपर बैंगनी टाइप है, ये देखो। और एक ये वाला है, इसका कलर भी डिफरेंट ही है, दोनों अलग अलग कलर के। रामदी खोला पुल के पास में पहुंचे हैं अभी और यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, तो इसमें पता करा हमने तो यहाँ पे मिल जाएगा बल खाना। बाकी 2-3 होटल है, एक ये केरा तो मिल जाएगा। साथ के भी अभी आ गए हैं, शाम के 4:30 हो गए हैं और अब जाके जो है हम खाना खा रहे हैं। आ गई है थाली बढ़िया से, थाली में चावल है और 2-3 प्रकार की सब्जियां हैं। अभी भी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर जाना है हमने और ये बैग बार बार खुल जा रहा है अमित का, इसको लगाने पे लगे हुए हैं। खाना भी हमने खा लिया है बढ़िया से। भाई जी राम राम। हेलो राम राम, नमस्ते। क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, आपका क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ तो अभी बात हो रही है रिश्तेदारी की है, हाँ, तो ध्यान रखना। जरूर जरूर, आप संपर्क में रहते रहो, हम जरूर ढूंढेंगे आपके लिए। पक्की बात है ये? हाँ पक्की पर आप संपर्क में रहो। ठीक है, भैया जी ने बोला आपका रिश्ता यहाँ से हो जाएगा ना? डन है? डन हो जाएगा, चिंता मत करो। तो भाभी जी की बहन होगी कोई रिश्तेदारी में होगी? उनको ही बोलता हूँ मैं, उनको ढूंढने को बोलता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। लड़की हाँ हो जाएगी, कोशिश करेंगे, आप कोशिश जरूर करेंगे। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ पर फिर भी देख लेना। हाँ भाई जरूर। बाकी ये छोटा मोटा मजाक जो है कि रास्ते भर में चल ही रहा है दोस्तों। और भैया जी मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ हमारे साइड आना, जरूर जरूर है ना? हाँ, आपको वहाँ घुमाएंगे हम केदारनाथ आने वाले हैं और आएंगे तो आपसे संपर्क करेंगे जरूर, और आपके साथ जरूर घूमेंगे। बिल्कुल, मेरा नंबर सेव कर लेना। और इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो? फेसबुक वगैरह? हाँ सब कुछ है। दो जरा मैं अपनी आईडी सर्च करता हूँ, ओके भाई, फिर बात करेंगे उसमें। देखो ऐसे हो जाती है दोस्ती तब। वहाँ देखो मेरा नाम भी दीपक है और भैया का नाम भी दीपक है ने? पूरा नाम क्या है आपका? दीपक न्यौपाने। दीपक न्यौपाने। न्यौपाने, अरे वाह क्या बात है। तो डन हो गया, फिर मिलेंगे, है ना? ओके ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से घूम के आओ। ठीक है। पकड़ो मांग। बकरियाँ थी पहले, एक्सपर्ट बन गया यार तुम। क्या करें, करना पड़ता है भाई लोगों के लिए सब कुछ, और मुझे इसकी नॉलेज ज़्यादा है ना बांधने की। ठीक है। रामदी के पुल में हूँ मैं अभी और यहाँ से नीचे इतनी खतरनाक नदी बह रही है ना, ये देखिए जी, बहुत खतरनाक बह रही है। और पानी देखिए पहले उसका, भाई बहुत खतरनाक हो रखा है। कलर देखिए बिल्कुल काला सा पड़ गया है। और अभी पीछे भाई जी मिले थे और बोलते हैं दोस्तों कईयों का एक्सपीरियंस जो है कि कोई कहीं भी जाता है ना बाहर, किसी का खराब रहता है, किसी का सही रहता है।
मैं तो बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस आदमी के व्यवहार पे डिपेंड करता है ना, जैसे तुम रहोगे वैसा अगला भी तुम्हारे साथ रहेगा। ऊपर पहाड़ों साइड कुछ ज्यादा ही खतरनाक हुआ है, तब जाके इस नदी का हाल ऐसा हो रखा है। बाकी ये नदी के किनारे पता नहीं कौन जा रखा है। ओ यहाँ ये देखो यार, ऐसे में तो यार नदी के पास भी जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। उफान पे है पूरी ये नदी, बप्पा खतरनाक ही हिसाब किताब हो रहा है। बाकी तो आसमान पूरा साफ हो चुका है अभी, और इस पुल के जस्ट बगल में एक और पुल तैयार हो रहा है। सामने की पहाड़ी पे नेपाल के जो पहाड़ी गांव हैं वो भी अभी मस्त से दिखाई देने लगे हैं। 6 बजे का टाइम हो रहा है और एक और शानदार सी लोकेशन पे अभी मैं पहुंच गया हूं दोस्तों। सामने है, ये देखिए एक पुल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जी, इसको मैंने रील में बहुत देखा है, लोग जा भी रखे हैं उस पुल में। ये देखिए बिल्कुल खतरनाक पुल है भाई ठीक ना, इधर साइड से और ठीक ऊपर छाल तक, ये देखिए ये यहाँ तक है भाई, काफ़ी बड़ा ये पुल है और इस नदी के ऊपर है। पुल के जस्ट नीचे मैंने नज़र दौड़ाई तो वहाँ नज़र पड़ी मेरी इन मुंगरियों की खेती पे भाई, पूरे रोले तक ना ये मुंगरी ही मुंगरी हो रखी है। कोई तो यहाँ पे है, ओ यहाँ देखिए खेत में भी जा रखा है, अलग तो मुंगरी रही है मुझे, बाकी पता नहीं क्या होगी, पर नेपाल में खूब सारी खेती होती है। जब हम प्लेन्स वाले एरिया में थे तब हमने खूब सारा पानी खरीद के पिया दोस्तों। अभी हम पहाड़ वाले में आ गए हैं तो अभी हमको पानी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खूब सारा पानी बह रहा है। सनसेट वाला टाइम हो गया है दोस्तों, कुछ ही देर में सूर्य देव भी चले जाएंगे। बाकी एक पत्थर पे यहाँ पे किसी ने बहुत सुंदर सी कलाकारी कर रखी है, हर हर महादेव, क्या गजब की पेंटिंग बना रखी है ना। बाकी सामने लिखा है पिंक सिटी होली गार्डन, और पीछे के जो मकान है उन पे कलर भी पिंक पिंक सा कर रखा है, और इधर की साइड के भी जो मकान है उन पे भी पिंक पिंक कर रखा है। शाम का टाइम हो गया है तो लोग भी अपने घरों की तरफ आने लगे हैं मुंगरे के ये बड़े बड़े से फंचे लेकर। ये देखिए जी भाई कितना बड़ा फंचा है, पीठ में लाद रखा है। और दूसरी साइड तो पिंक सिटी कमी थी, पर इधर की साइड ज्यादा पिंक पिंक घर हैं। बाकी घरों के ऊपर का जंगल देखो भाई कितना घना है ना, और इधर की साइड भी मुंगरी हैं खूब सारी, ये देखिए ठीक है। हाँ पूरे खेतों में मुंगरी है बस, बाकी कुछ नहीं। 7:15 का टाइम अभी हो गया है और चाय पीने के लिए रुके हुए हैं दोस्तों। आज रास्ता बहुत लंबा लग रहा है और कम किलोमीटर भी कवर हो रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि सुबह से ही हम पूरे पहाड़ी वाले एरिया में चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मोड़ उड़ रहते हैं, तो यहाँ नॉर्मल स्पीड से चलना पड़ेगा, तो इसलिए हम नॉर्मल से चल रहे हैं। बाकी अभी यहाँ पे बाज़ार है, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, तो अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर हमें जाना है। चाय भी बन गई है फटाफट, और ये लोग तो नहीं पी रहे, अमित पता नहीं क्यों नहीं पी रहा, भंडारी तो नहीं पीता ना। पी लो यार, बढ़िया बनी है, ऐसा लग रही है शकल से। हाँ छाछ, तुम छाछ पियो। ठीक हो तुम, ठीक हो, ठीक हो मैंने कहा मैंने और कैलाश भाई ने पी चाय अभी, और कैलाश भाई की तो ख़त्म भी नहीं हुई, मैंने तो ख़त्म कर भी दी। और अमित ने पिया ठंडा, और भंडारी ने पिया जानदार चीज़ बादाम वाला शेक। क्या बात है, सेहत पे जोर है, नेपाल से सेहत बन के जाएगी। ठीक है तगड़े होने पे ध्यान दो भैया। रात हो गई है हमको यहीं पे, और पोखरा यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है अभी भी। यहाँ की जितनी भी बसें हैं ना दोस्तों, मेंटेनेंस बहुत अच्छा हो रखा है सभी बसों का, और नई बसें हैं भाई, क्या बात है। बड़ी बसें थोड़ी सी कम चल रही है, पर वो जो बैंड टाइप होती है ना छोटी छोटी बसें, वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये देखिए एक बस और आ गई, भाई क्या ही चमका रखी है। 8:30 का टाइम हो गया और अभी हम धराड़ी पहुंच गए, और यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है दोस्तों ना। बाकी रात का टाइम है, थोड़ा सा रिस्क तो जरूर है चलने में, पर क्या करें यार, शर्म की बात सी हो गई है कि 4 दिन हो गए और अभी तक हम पोखरा नहीं पहुंचे। बाकी डर वगैरह वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक टाइप से ये रूट जो है वो यात्रा वाला ही समझो, मतलब लगातार गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। अब बाकी जो लोकल के लोग भी हैं वो भी अभी अपने बच्चों के साथ अपनी स्कूटी वगैरह से इधर उधर जा रहे हैं, तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है। पर कल के दिन में हमने ठीक करा था, पता कितना सफ़र, 240 के आसपास हमने कल के दिन में करा था, और आज के दिन में तो अभी 160 भी नहीं हुआ, बताओ यार। 9 बजने को मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं पोखरा व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से पूरा पोखरा जो शहर है वो साफ दिखाई दे रहा है और बहुत गजब का लग रहा है। ये है ठीक सामने दोस्तों पोखरा शहर, और बहुत बड़ा ये शहर है। ये देखिए जी, लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है दूर दूर तक, और बाकी अभी ये ऐसा लग रहा है जैसे हम श्रीनगर में हो,
ये देखिए, पर ये श्रीनगर से काफ़ी बड़ा है, श्रीनगर से भी कई बड़ा लग रहा है ये। भाई साहब लाइट ही लाइट, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है लाइट ही लाइट। कैमरे में तो फिर भी बहुत कम दिखाई दे रहा है ये शहर दोस्तों, पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो भाई खतरनाक, मज़ा आ गया है ये देख के। आज की जितनी भी थकान थी वो चली गई। पर अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, लगभग 10-12 किलोमीटर और होगा तब जाके हम पोखरा शहर पहुंचेंगे। पर व्यू पॉइंट पे हैं तो यहाँ से मस्त लग रहा है। वाह क्या बात है, जो काठमांडू शहर है ना तो उससे कई बड़ा है ये, कई बड़ा। बसें खतरनाक है यार। ओ भाई अंदर की सारी सीटें दिखाई दे रही हैं। पहुंच गए हम बाजार साइड, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 9:15 का टाइम ही हो रहा है और लगभग बाजार बंद ही हो चुका है। बस होटल वगैरह खुल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे यार खाना मिल जाए बस, यही दिक्कत है यहाँ, थोड़ा सा लेट हुआ फिर खाना नहीं मिलता। बाजार साइड तो अभी हम पहुंच गए हैं, पर बाजार लगभग बंद हो गया है। मात्र अभी 9:15 का ही टाइम हो रहा है और इधर की साइड बहुत जल्दी बाजार बंद हो जाते हैं यार। बाजार तो कोई बात नहीं, कमरे तो मिल ही जाएंगे, पर खाना मिल जाए बस, कहीं खाना भी ना मिले और ऐसे सोना पड़े फिर। ये देखो सारे जो होटल वगैरह हैं, दुकान वगैरह हैं, ये लगभग ज़्यादातर मतलब 80% से भी ज़्यादा बंद हो चुका है बाजार पूरा। चलो रूम भी ले लिया है अभी हमने बढ़िया से, और ये नॉन एसी है। कल तक हम एसी में रह रहे थे, थोड़ा हम जब ऊपर से नीचे आ रहे थे ना दोस्तों पोखरा की तरफ है तो ठंड भी लग रही थी यार ना, तो आज एसी की ज़रूरत इतनी नहीं है। नहीं है, बारिश भी पोखरा में होती रहती है तो इसकी जरूरत नहीं है ना, तो एसी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है कि हमने लिया भी नहीं। और ये रूम पड़ा हमको नॉन एसी 1000 रुपये में नेपाली ना, तो ठीक है, इंडिया का लगभग 600-650 के आसपास, 625 है, बढ़िया पड़ गया। हाँ खुशी की बात यह है कि खाना भी है नीचे, कहीं भागना नहीं पड़ेगा मार्केट में। वैसे भी मार्केट बंद हो रखा है, लोग खा पी के रोड पे निकले हुए हैं, मस्त करके वॉक कर रहे हैं। हुए था। बाकी यहाँ से मुक्तिनाथ जो मंदिर पड़ता है वो है लगभग 180 किलोमीटर, वो अलग दिशा में है। और जो जहाँ हम जा रहे हैं काठमांडू तो वो अलग दिशा में है, वो है यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। और यार दोनों एक साइड रहते हैं ना तो दोनों एक ही बारी में कवर हो जाते हैं। अब हम वहाँ जाएंगे, पहले सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए आए हैं वहाँ जाएंगे ना, पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, और फिर वहाँ से फिर वापसी इधर आओ और फिर उधर। यार ये बहुत उल्टा पड़ रहा है यार, पर चलो देखते हैं। पर पोखरा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों घूमने के लिए, बहुत सारी। तो टाइम रहेगा तो हम पक्का इधर उधर पक्का घूमेंगे, है ना। 12 दिन का ही भंसार बना रखा हमने। पहले तो हम सोच रहे थे कि ये भी ज़्यादा हो जाएंगे, अब सोच रहे हैं बढ़ाया क्यों नहीं, सच में है अमित। मैंने कहा पहले बोल रहे थे हम ये भंसार ज़्यादा हो जाएगा 12 दिन। हाँ यार, और अब देखो भाई, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं। अब घूमने के लिए बहुत मौके हैं भाई, कहीं भी जाओ मजे से। 6 दिन खतरनाक। 6 दिन नहीं, अभी कल का भी सफर है सीधा काठमांडू 200 किलोमीटर। कल तो ठीक होगी रोड ना, कल रोड अच्छी मिलेगी, हाईवे वाली। हाँ हाईवे वाली रोड है। आज थोड़ा सा पहाड़ वाली रोड थी ना, मोड़ ज्यादा। हाँ इसी वजह से। और ये है मनीष दोस्तों। मनीष क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया हाल है। चलो आते ही मनीष से मुलाकात हो गई थी। यहीं से मनीष भाई लोकल ही हैं। कहाँ का? अच्छा यहीं के हो ना तुम? लोकल है। लोकल है ना। हाँ वो भाई बोल रहा, कैलाश भाई बोल रहा है रामनगर बोल। मैंने ऐसे सुना ना, रामनगर, मैं भी रामनगर। बाइक चलाते चलाते जा देर होगी ना, हवा बैठ गई होगी। मेरे भी खुद बैठ रखी है ना, तब बोल रहा हूँ मैं। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं खाना खाने के लिए थोड़ी देर में। सब कुछ बढ़िया हो गया, कल जाएंगे यहाँ से सीधा काठमांडू और करेंगे भगवान जी के दर्शन। अगर उसके बाद प्लान में चेंज होगा तो वो कल ही पता लगेगा। रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। आपसे वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस दिन और आज की इस वीडियो पर। लगता है विराम, बोलिए जय श्री राम।